नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी पेश की और एक बार फिर से दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका साफ मतलब यह है कि आपकी ईएमआई पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कई ऐसे जो ऐलान या आरबीआई की कमेंट्री से जो कई बातें सामने निकल कर आई हैं, वो आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि क्रेडिट पॉलिसी में आपके काम की कौन सी बातें सामने निकल कर आई हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे जो आज के खास मेहमान हैं उनका परिचय करा दें। हमारे साथ आज हैं क्षितिज महाजन है, कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार आरबीआई पॉलिसी में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं उनके क्या मायने हैं। साथ ही हमारे साथ आज पंकज बंसल भी हैं, ये चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं bankbazaar.com से। पंकज, आपका भी बहुत स्वागत है मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आज के शो में क्या खास है जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की क्या है बड़ी बातें, गिल्ट मार्केट में सीधे एंट्री क्या होंगे इसके आपके लिए फायदे, साथ ही वित्तीय लेन देन के लिए हेल्पलाइन का आपको कैसे मिलेगा फायदा, वहीं आम ग्राहक के लिए एक देश एक ऑम्बुड्समैन होगा फायदेमंद। तो आरबीआई पॉलिसी में काफी कुछ आज हमें सोचने और समझने को मिला। अकोमोडेटिव रुख बरकरार रखा है आरबीआई ने आने वाले टाइम में, और अकोमोडेटिव यानी ब्याज दरें घटने का रास्ता भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बड़ी बातों में एक एक करके दोनों ही गेस्ट से पहले उनका रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले इनफैक्ट पंकज, मैं आप ही से समझना चाहूंगी, दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जो कमेंट्री शक्तिकांत दास जी की सामने निकल कर आई है, जो हमें समझ में आया है, उससे क्या एक मेन हाईलाइट हम समझे इस पॉलिसी का? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ये अच्छा न्यूज़ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि कोई भी रेट चेंज नहीं किया गया है। मैं एज़ अ कंज्यूमर अगर आप इसको देखता हूँ एज़ अ पॉलिसी, तो काफ़ी अच्छी बातें कुछ-कुछ निकल कर आई हैं आज की पॉलिसी में। पहली चीज़ ये कि कोई भी रेट चेंज नहीं हुआ है। उसका ये मायने रखा जाएगा कि अगर रेट चेंज नहीं होता है तो आपके कोई भी ईएमआईज़ जो कि एज़ अ कंज्यूमर आप देते हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे ऑटो लोन हो, उसपे कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलनी चाहिए किसी भी बैंक के थ्रू। तो उसका एक कंज्यूमर के ऊपर काफ़ी फ़ायदा हुआ है। प्लस कुछ डेटा जो आए हैं काफ़ी पॉज़िटिव है इन्फ्लेशन को लेके, जो कि 6% के नीचे की दर बताई जा रही है, जो काफ़ी पॉज़िटिव है अपनी इकोनॉमी के हिसाब से भी। सो आई थिंक ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है एज़ एन इकोनॉमी एंड देयर आर जो कुछ स्टेप्स इवन शक्तिकांत सर ने आज उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में बोले हैं कि वही 24/7 हेल्पलाइन्स है, ऑनलाइन एक्सेस ऑफ जी सिक्योरिटीज़ हैं। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो रिटेल कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी आगे के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। बोथ बिज़नेस पर्सपेक्टिव से भी और अपनी शिकायत ठीक करने के हिसाब से भी। आई थिंक वो कस्टमर सर्विस के हिसाब से भी काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद साबित होनी चाहिए। तो ओवरऑल अच्छा न्यूज़ है कंज्यूमर के लिए। दैट इज़ द वो एक ये है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेरे हिसाब से। पंकज जी से तो हमने समझ लिया उनके ओपनिंग रिमार्क्स। क्षितिज, आपसे बहुत ही संक्षिप्त में हम समझना चाहेंगे, आपके लिए इस पॉलिसी के हाइलाइट्स क्या रहे? तो स्वाति, सबसे बड़ी बात ये है कि जो बजट फर्स्ट को आया था, उसमें बहुत क्लियर था कि दैट इस साल हम कोई 8.5 फिस्कल डेफिसिट पर रहेंगे, आने वाले साल में 6.5 और 2024 तक का रोड मैप 4.5 का है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड होता क्या है कि जब आपकी फिस्कल डेफिसिट नंबर इंक्रीज होता है, एंड ऑब्वियसली कोविड प्री पोस्ट कोविड टाइम में ये गिवन था कि आपके नंबर इंक्रीज होंगे, तो आपको अपने हिसाब से आरबीआई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि जहाँ पे गवर्नमेंट की बोरिंग इतनी इतनी मेजर होने वाली है यहाँ पे, उसमें रेट्स कैसे कंट्रोल करें। एंड सेम डे जिस दिन बजट आया, हमने देखा आपके लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म यील्ड स्पाइक की। तो आज गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी जो पॉलिसी में जो आरबीआई ने किया है, वो ये किया कि एकोमोडेटिव स्टैंड लिया है। ऑब्वियसली रेट चेंज नहीं किए, वो बहुत अच्छा है। सो व्हेन एकोमोडेटिव स्टैंड लेती है गवर्नमेंट, तो उसका मतलब ये होता है कि दैट आने वाले टाइम में अगर जरूरत होगी, दे विल रिड्यूस द रेट्स आल्सो। सेकंड, नेक्स्ट वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओएमओस आपके आएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन होंगी, जहां गवर्नमेंट, जहां आरबीआई बोरो करती है बॉन्ड्स मार्केट से लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए, जो पॉसिबल लग रहा है कि अगले हफ्ते से ओएमओस आने शुरू होंगे। एट ए सेम टाइम जो रेट थोड़े से स्पाइक किए हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग के, गवर्नमेंट उसे
उसे कंट्रोल में ज़रूर रखना चाहेगी और वहाँ पे चाहे वो आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग करनी हो एनबीएफसीज़ के लिए एलटीआरओ के थ्रू या फिर ओएमओ के थ्रू लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करनी हो, उस पे काम करेगी। तो मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मैसेज है पूरा इकोनॉमी को, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कि दैट वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं यहाँ पे और आपको जितना हो सकता है अपनी तरफ से इस बोरिंग में, इस पूरे स्कीम में जो कंट्री के आगे चल रहा है इसमें पूरा साथ देना है। तो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव पॉलिसी अलॉन्ग विद जो रिटेल कस्टमर्स के लिए आज गवर्नमेंट बोरिंग बॉन्ड की बात हुई है। क्योंकि देखिए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सॉवरेन बॉन्ड है, उसमें वो आज एसबीआई के डिपॉजिट से भी बेटर है आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो जहाँ सिर्फ 5 करोड़ की कम से कम एप्लीकेशन चाहिए होती थी पहले, आज एक 10,000 के रुपीस की एप्लीकेशन वाला रिटेल इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और ओम्बुड्समैन इन टर्म्स ऑफ आपके पास पहले हर चीज़ के लिए रेगुलेटरी बॉडी या कंप्लेंट बॉडी अलग थी, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे बैंक है, अब एक कॉमन कर दिया है कि आपकी कोई भी कंप्लेंट हो विद रिगार्ड टू रिटेल इन्वेस्टर, वो वहाँ पे जाके फाइल कर सकते हैं। तो अपने आप में बेटर स्टेप्स हैं। ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज़ के थ्रू बहुत बैंकिंग हो रही है, वहाँ पे फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। 1 सितंबर 2021 से रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, जो आज बोल दिया गया है कि 24/7 की हेल्पलाइन अवेलेबल होगी, जो लोग भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे चला क्षितिज, रहे जो हैं। आपने ये पॉइंट बोला है, मैं पंकज से इनफैक्ट इस पर भी एक राय लेना चाहती हूँ। आपने काफी चीजें समराइज डेफिनेटली